बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर हुए हैं। जो मेरे भाई भी सऊदी अरबिया में रहते हैं उन तमाम भाइयों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी ख़बरें जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लें आज के इकामा रोज़गार और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले जो हैं वो एक माह में 16,000 से ज़्यादा जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इंतज़ामी कमेटियों के ज़रिए रमज़ान के दौरान इकामा रोज़गार और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 16,667 सऊदियों और गैर मुल्कियों को जो है वो कैद किया है, उनको जुर्माने दिए गए हैं और उनके बेदखली के फैसले किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो इकामा रोज़गार और सरहदी अमन कवानीन की पाबंदी करें। यानी कि जो इकामे वाले हैं वो गैर जिनके इकामे एक्सपायर हो चुके हैं वो जो है अपने इकामों को जो है वो अपडेट करवाएं, नहीं तो अपने मुल्क में वापस चले जाएं। या फिर जिन कह लें कि जिन लोगों को रोज़गार का जो गैर कह लें कि इकामे हैं, जिनकी कंपनियां कुछ और हैं, काम कोई और कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है वो वार्निंग दी है। और इसी तरह जो लोग सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर जो है वो सऊदी अरब में दाखिल होते हैं, उन लोगों के लिए जो है वो बहुत कहा गया है कि वो लोग जो है गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल ना हो। ना सिर्फ वो लोग जो सऊदी अरबिया में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होते हैं बल्कि उन लोगों में वो भी शामिल है, चाहे वो सऊदी शहरी है या गैर मुल्की है, जो लोग किसी ऐसे शख्स को पनाह देते हैं, उन्हें रिहाइश देते हैं, रोज़गार देते हैं, उनको सफ़र करने में मदद देते हैं, उन लोगों को छुपाने में या किसी भी काम में ताउन करते हैं, तो वो उन लोगों को भी उसके साथ जो है वो मुंसलिक किया जाएगा, उन लोगों को भी गिरफ़्तार कर दिया जाएगा, उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। और उन लोगों को जो लोग ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल हुए हैं, गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उन लोगों को साथ भी सेम ही सज़ाएँ होंगी जो लोग गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होते हैं। तो ये भी इल्लीगल है। महकमा पासपोर्ट ने मक्का मुकरमा, रियाज और मशरकी रीजनों में इकामा रोज़गार और सरहदी अमन व कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के बारे में इतला देने और ताउन के लिए कहा गया है कि अगर कोई आपके साथ जो है वो आपके किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि सऊदी अरबिया में गैर कानूनी तौर पर रह रहा है, तो कोशिश करें कि उनके बारे में कंप्लेन करें ताकि आप उसके साथ जो है वो ना पकड़े जाएं। उसके बाद अगर हम बात करें आज के रियाल रेट की, कि आज के दिन जो रियाल रेट दे रहा है, उसके अलावा हम उसके बाद बात करेंगे सोने की कीमतों में जो है वो मज़ीद कमी हुई है सऊदी अरबिया में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको आज के जो रियाल रेट है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि जहाँ पे आपको पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक जो है वो 73 रुपये 48 पैसे, उसकी फ़ीस आपको 10 रियाल है। इसके अलावा STC पे आपको 73 रियाल 20 पैसे दे रहा है। पाकिस्तान की ये बात कर रहे हैं और इसमें आपको 17 रियाल और 25 हलाला जो है वो इनकी फ़ीस है। तहवील अल राजी दे रहा है 73 रुपये 22 पैसा और फ़ीस 10 रियाल। वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 56 पैसा और फ़ीस 23 रियाल है। इसी तरह मनीग्राम 73 रुपये 25 पैसा, फ़ीस 23 रियाल। टेली मनी यानी ANB 73 रुपये और 23 पैसे, फ़ीस इनकी 15 रियाल है। इसी तरह इंडिया के लिए जो है बैंक अल जज़ीरा आपको दे रहा है 22 रुपये 06 पैसा और फ़ीस है 10 रियाल। STC पे 21 रुपये 80 पैसा, फ़ीस है 17 रियाल 25 पैसा। तहवील अल राजी दे रहा है 21 रुपये 70 पैसा, फ़ीस 20 रियाल। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है यानी अरसाल 21 रुपये 90 पैसा और फ़ीस 17 रियाल 25 पैसा है। इसी तरह मनीग्राम जो है आज के दिन आपको दे रहा है इंडिया के लिए 21 रुपये 68 पैसा, फ़ीस 23 रियाल है। इंजाज बैंक अल इबिलाद जो है वो आपको 21 रुपये 64 पैसे दे रहा है और फ़ीस है 15 रियाल। बांग्लादेश दे रहा है फौरी बैंक के लिए जो है 30 टका 46 पैसा, उसके बाद 10 रियाल फ़ीस है। STC पे 28 टका 78 पैसा और फ़ीस दे रहा है 17 रुपये 25 पैसा। इसी तरह तहवील अल रांची जो है वो 29 टका 20 पैसा, फ़ीस 17 रियाल 25 हलाला। उसके बाद वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 28 टका 90 पैसा और फ़ीस 17 रियाल 25 हलाला। मनीग्राम दे रहा है 29 टका 26 पैसा, फ़ीस है 18 रियाल 50 पैसा और इंजाज बैंक जो दे रहा है 29 टका 22 पैसा और फ़ीस 15 रियाल। बांग्लादेशी करेंसी को टका और पैसे को पैसा कहते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें आज के गोल्ड रेट की, कि आज सऊदी अरबिया में गोल्ड का जो क्या रेट है, मज़ीद जो है वो गोल्ड रेट में कमी हुई है। तो यहाँ पे आपको बताते चले कि सऊदी अरब में सेंचुरी जो है को सोने की के नर्ख में 3 रियाल फ़ी कमी हो गई है। अब 3 रियाल फ़ी कमी कैसी हुई है? सऊदी गोल्ड मार्केट में जो है वो 13 अप्रैल 2024 को कारोबार के आगाज़ पर सोने की नखरों में गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में 3 रियाल फ़ी ग्राम कमी देखी गई। उसके बाद बात करें कि ज़्यादातर जो फ़रोख्त होने वाले 21 करात 1 ग्राम सोने की कीमत 247 रियाल और 36
हलाला रही। इसका जुमे को कारोबार के इख्ताम पर 21 करात 1 ग्राम सोने की कीमत 250 रियाल और 73 पैसा जो है थी। लेकिन आज संडे है, जुमे को 250 रियाल 73 हलाला रियाल रिकॉर्ड किए गए थे और जबकि कम हो गए। इस तरह ही 24 करात 1 ग्राम सोने की कीमत 282 रियाल थी और 22 करात 1 ग्राम 259 रियाल और 18 करात 212 रियाल 02 पैसा है। इसी तरह 21 करात 8 करात की मुनी यानी कि आपको जो है 22,2,374। ये उसके बाद ये जो आज की रियाल की यानी कि कह रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें हैं, इसमें 3-3 रियाल की मज़ीद जो है वो कमी की गई है। बाकी कैरात है 21 कैरेट है, 18 है, 24 है, 22 कैरेट है। तो इनके हिसाब से आपको आज के दिन जो है वो गोल्ड रेट ये वाला मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और जो मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद है कि तमाम भाइयों को आज की इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। इसी तरह की डेली रियाल रेट पर और रियाल के रेट के साथ साथ कितना ट्रांसफ़र फीस लगता है और सऊदी अरब की जितनी भी ताज़ा तरीन इकामा से रिलेटेड है न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।